हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे देव आदिदेव श्री राम, आपके नाम के उपासक, राम नाम जपने वाले भगवान शिव महादेव का आज उत्सव है, महाशिवरात्रि। हम भगवान शिव महादेव के श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर सदैव स्थापित रहे। हे भगवान, जो आपने मार्ग दिखाया उस पर हम मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन को सफल बनावें। ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपने जो पुराणों में वर्णन किया गया, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, बहुत ही सुगम शब्दों में, सरल शब्दों में हम सबके सम्मुख वह मार्ग प्रशस्त किया, जिसका अनुकरण करके हम सहयोग, राजयोग, भक्ति योग को ग्रहण करके इस मार्ग पर चल करके बड़ी सुगमता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस भवसागर से पार पा सकते हैं। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज शिवरात्रि महोत्सव है। 18 पुराणों में भगवान शिव महादेव की महिमा का वर्णन किया गया। भगवान शिव स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं वह उनको प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान शिव महादेव ने स्वयं कहा, हे कल्याणी, मैं मंत्रों में श्रेष्ठ राम नाम का जाप करता हूं। यह समस्त पापों से छुटकारा दिलवाने वाला है। मुनियों ने प्रश्न कर दिया, समस्त पाप कौन कौन से हैं? हे भगवान, आप बताइए। अब भगवान वेद व्यास जी इसका वर्णन करते हैं कि भगवान शिव ने उस समय कौन सा मार्ग अपने सम्मुख इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जो एकत्रित हुए, उनसे पूछने पर उन्हें महाकाल ने कहा, हे राजन, पाप करने की वृत्ति कब उत्पन्न होगी और पाप कितने प्रकार के होंगे? अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से पहले मानव को अपने भेद को जानना होगा। समय समय पर जो तीनों प्रकार के भाव उसके ऊपर सवार होते हैं,
सात्विक, राजसी और तामसिक, ये तीनों प्रभाव समय समय पर मानव के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। अब अधर्म का जो कार्य है वह तीन प्रकार से होता है। एक स्थूल, हाथ पांव द्वारा। एक सूक्ष्म, मन और विचार के द्वारा पाप कर्म कैसे होते हैं, वह क्रियात्मक रूप कैसे बनता है। स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म, ये तीन भावों से पाप करने की वृत्ति उत्पन्न होती है। अब इनके एक दो चार नहीं, करोड़ों भेद हैं, करोड़ों। भगवान शिव महादेव ने जो वर्णन किया हुआ है, इसके करोड़ों भेद हैं जो साधक को बलपूर्वक अपनी ओर लिए चलते हैं। इनमें संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उनमें पापों का अनुष्ठान कर लेना, कैसे? मन से, वाणी और कर्म इंद्रियों द्वारा अनुष्ठान कर लेता है मानव। विचार के द्वारा, सूक्ष्म भाव के द्वारा। मानव में मानसिक पाप के चार भेद हैं। मानसिक, मन से, जो पातक का कारण बन जाते हैं। पातक नरक धाम तक ले जाने में। इनमें मानसिक जो पहला भेद है, पर स्त्री चिंतन, दूसरे के धन को हड़प लेने का भाव। पाप कर्म कौन कौन से हैं? मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना। भाव इनमें से कोई भी एक हो, परिणाम सबका एक सा होगा, क्योंकि करोड़ों भेद हैं इसमें। यहां से तीनों भेद के पश्चात इनकी आगे शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ये तो मन से तीन मुख मंत्र, जहां इससे आगे शाखाएं उत्पन्न होनी आरंभ हो जाएंगी। ये तो मन से संबंधित। अब वाणी के पाप कौन से होंगे? अगर मन की आगे शाखाओं को वर्णन किया जाए तो एक जन्म भी कम है। भगवान ने स्वयं कहा है कि करोड़ों आगे इसकी शाखाएं फूटेंगी। श्री स्वामी जी महाराज ने बड़े सुगम ढंग से इसका वर्णन किया हुआ है एक ही श्लोक में। फिर वाचिक पाप कर्म, इसके भी चार भेद हैं। वह वचन बोलना जो न्याय संगत नहीं है, अन्यायकारी वचन को बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना, अप्रिय वचन बोलना, और दूसरों की निंदा चुगली करते रहना। ये वाणी द्वारा वह पाप कर्म पातक हैं
जो नरक धाम तक लिए चलते हैं। किसी का कत्ल कर देना ही केवल पाप नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया, तू इसके भेद को जान। पाप करने की जो वृत्ति है, जो जाने अनजाने में तू अनगिनत पाप कर्म किए जा रहा है, फिर पूछता है मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे ऊपर यह दुख आया, यह कष्ट आया, यह बाधा आई, यह विघ्न आया। जब तक अज्ञानी रहेगा तो दूसरों को दोष देता रहेगा, यहां तक कि अज्ञान भगवान से कहेगा कि यह तूने मेरे साथ क्या कर दिया। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। तब गीता में कहा गया, तू सत्य के ज्ञान को जान, अंधकार में ना रह। जैसी भी परिस्थिति तेरे सम्मुख आई है उसके पीछे कारण है, तेरा बीज बोया हुआ है। सुख, संपत्ति, वैभवता, ऐश्वर्य अथवा रोग, शोक, रुकावट और विपरीत समय। यह कारण तू स्वयं इसको उपार्जन करने वाला है, कमाने वाला है। ऐसे बीज बोए हैं, उसका सामना करना होगा तुझे। यह तो वाणी का पाप कर्म हो गया। अब शारीरिक पाप कर्म क्या है? शरीर के द्वारा पाप कर्म कैसे होते हैं? इसके भी, शरीर के द्वारा पाप कर्म के भी भगवान शिव महादेव ने कहा 4 भेद होंगे। अभक्ष भक्षण, जिसको नहीं खाना चाहिए उसको मानव खाएगा। मिथ्या भोगों का सेवन,